हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागा कमिंग अप विद नेक्स्ट सेशन ऑफ लेट अस एक्सप्लेन, जहाँ पे हम एक मुद्दा लेते हैं, उसकी तह तक जाते हैं और इसके सभी पहलुओं को आपको समझाते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैं गाना याद दिलाती हूँ। हमने बहुत देखा होगा मोगली और ये गाना ज़रूर सुना होगा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। Now, in that, we had lot of sympathy for Mowgli, for his family was killed by tiger. और उसकी entire story was about how tiger was taking his life. But people were not talking about tiger then at that time. मतलब इंसानों के लिए इतनी सिंपैथी थी कि टाइगर्स की लाइफ के साथ क्या हो रहा है हम भूल गए थे. But today's story is about tiger. And in fact, the perspective has changed. Now the human being is not victim. The victim side is tiger. In our Let Us Explain session, we know that कि कहीं ना कहीं से कहानी शुरू होती है और वहीं से हम इसकी बात करनी शुरू कर देते हैं. So that aspect is actually the government of India has declared 2 new tiger reserve. One is Sriviluputtur Magmalai Tiger Reserve in Tamil Nadu, and other one which is actually the 51st tiger reserve, and other one that is 52nd is the tiger reserve Ramgarh Vishtari Wildlife Sanctuary. Now they have got the 51st and 52nd tiger reserve in the country. सवाल ये बनता है टाइगर रिजर्व की न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, एंड टू अंडरस्टैंड टाइगर रिजर्व्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. कहा ना कि हर चीज के पीछे एक दिलचस्प कहानी होती है और टाइगर रिजर्व्स के पीछे भी ऐसी ही एक कहानी है. टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, लेट मी स्टार्ट यू विद इट्स हिस्ट्री दैट स्टार्ट इन अराउंड 1900. 1900 के आसपास हमारी कंट्री में 40,000 टाइगर हुआ करते थे. एंड इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स टाइगर, स्पेशली द बंगाल टाइगर. उनकी जो मैग्निफिसेंट बिल्डअप दे हैव. बट अराउंड 1973 पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि वी वर कंसर्न्ड कि दे वर इन थाउजेंड्स, कि वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. And because of which, around 1973, we came up with that scheme, that is Project Tiger scheme. क्योंकि टाइगर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी. ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं आपके, जो कि किसी और को खा के अपना गुजारा करते हैं. बट नेचर इतनी रूथलेस नहीं होती. नेचर जब कोई डिस्ट्रॉय करती है तो किसी पर्पस से करती है. एंड द रीजन इज टाइगर रिजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम. अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो वो डियर्स को नहीं खाएंगे, और अगर डियर्स ज्यादा बढ़ गए तो वो सारी घास खा जाएंगे. जो मृदा की उर्वरकता है वो खत्म हो जाएगी, आपकी लाइफ थ्रेटन हो जाएगी. तो जितने हैवान ये दिखते हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबल है इकोसिस्टम के लिए. सिर्फ उनके आउटर लुक पे मत जज कीजिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, एंड दैट्स व्हाई दीज आर लाइक क्लासिफाइड एज अम्ब्रेला स्पीसीज. अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब जिनको बचाने से आप पूरी इकोसिस्टम को बचा सकते हो. एंड येट दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN. इनका स्टेटस इंडेंजर्ड है कि लिटिल मोर ऑफ थ्रेट वी मे नॉट बी एबल टू सी. शायद कहीं किताबों में ही रह जाएंगे कि कभी टाइगर्स हुआ करते थे. This realization led our government, especially Indira Gandhi, to come up with the Project Tiger scheme. And she is considered as visionary in the aspect कि जब environment की बात कोई नहीं कर रहा था, हम Wildlife Protection Act लेकर आए थे और 1973 में Project Tiger लेकर आ गए, जो कि Minister of Environment के अंदर काम करती with the sole purpose of assisting the state so that they can conserve the tiger. It was implemented by National Tiger Conservation Authority right now. Now this National Tiger Conservation Authority established itself in 2005 is a statutory body. जब 2005 में बनी थी तो ये स्टैट्यूटरी नहीं थी, मतलब इसको लॉ से नहीं बनाया गया था. पर 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया गया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया. This is very important body and is headed by Minister of Environment and Climate Change. And it oversees the entire aspect of the conservation of tiger. उनके पॉलिसी बनाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को देखना, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है. एंड टाइगर रिजर्व दस आर मैनेज्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय NTCA और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को यूज करके ये ऐसा काम करती है. एंड दीज like
अगर किसी को भी टाइगर रिजर्व बनाना होता है किसी भी स्टेट को, तो वो अपना प्रपोजल सेंटर को भेजती है. इनफैक्ट सेंटर भी अपने प्रपोजल के साथ आ सकती है. Once a tiger reserve is declared, no change can be made unless until आपकी जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो इसे अप्रूव करता है. एंड दिस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू द एक्सटेंट कि इसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं. एंड दैट्स वाई द एंटायर स्कीम टू प्रोटेक्ट द टाइगर इज वेरी फुल प्रूफ. हम टाइगर्स के लिए डेडिकेटेड हैं, हम उन्हें बचाना चाहते हैं. और जो हमारी स्कीम्स है वो कुछ ऐसा ही बता रही होती है. टू द एक्सटेंट प्रोजेक्ट टाइगर की सक्सेस यहां तक देखी जा सकती है कि अब तक वी हैव डिक्लेयर 52 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री, जिसमें से 50 आपको इस मैप में दिख सकते हैं. कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व. कॉर्बेट एंड बंदीपुर, अराउंड 9 टाइगर रिजर्व वर डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट सीरीज. सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके एमपी में पाए जाते हैं. So this is like the history of tiger reserves. कि ये टाइगर रिजर्व्स की हिस्ट्री है. मतलब this was all factual. The question is about कि कि टाइगर्स जो इतनी पॉपुलेशन कभी 40,000 हुआ करते थे वो अचानक एक बार सिर्फ 1400 रह गए. अराउंड 1400 in 2006 इतनी इनकी पॉपुलेशन रह गई थी. We were very concerned and then we become very proactive that we need to save them. एंड प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एम्फेसिस बढ़ गया. एवर सिंस देन हम टाइगर रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं जिससे कि प्रोटेक्शन टाइगर्स को बढ़ सके. और ये सक्सेसफुल इतना देखा जा सकता है कि जब 2007-2006 थे उसके बाद 1700 हो चुके हैं अराउंड 2008 to 2010 के आसपास. एंड 2018 इनकी पॉपुलेशन 2967 है. और ये डेटा आपको सेंसस, टाइगर सेंसस से मिलता है, which we conduct every 4 year, conducted by NTCA every 4 year using camera trapping, pug mark and instruments like M-stripes जो कि टाइगर की पॉपुलेशन को मॉनिटर करता है. This is very important. Even exams like UPSC are asking constantly questions about this कि कौन कौन से इनिशिएटिव है टाइगर को बचाने के लिए. अब सवाल ये आता है, वो जो कहानी है ना, मोगली वॉज वेरी लाइक दिस एंटायर स्टोरी, आई एम सॉरी, वॉज वेरी बायस्ड अगेंस्ट द एनिमल टू हैव शोन देम इन बैड लाइफ. तो बाकी सारे जानवरों से दोस्ती भी थी, पर इन स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो जब हम प्रोटेक्शन चाहते हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं, बिकॉज शेरनी ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस. और अगर आपने वो मूवी देखी है देन आप बहुत सारे आइडेंटिफाई कर सकते हो. मेनी रिजर्व्स आर विदाउट टाइगर. एन एग्जाम्पल इज बक्सा इन वेस्ट बंगाल, पलामू इन झारखंड. वंस दे हैड टाइगर, बट अब उनकी कंजर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है या वो रिलोकेट हो चुके हैं कि अब रिजर्व्स में टाइगर ही नहीं है. और सेकंड, अगर आपने शेरनी देखी हो तो शुरुआत में ही वो बात करते कि मैम, जब वो आके बोलता है ना कि मैम ये जो टाइगर्स है ना, ये जो टाइगर रिजर्व है ये ऐसे बिखरे हुए हैं, बीच में कहीं खेत आ रहे हैं और ये आपका टाइगर रिजर्व है, दिस इज योर टाइगर रिजर्व, और बीच में आपके खेत आ रहे हैं ये, और इनमें कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है कॉरिडोर कनेक्ट करने के लिए. दैट बिकम द रीजन कि टाइगर जब यहां से यहां जाता है या यहां से यहां जाना चाहता है तो बीच में ह्यूमन पॉपुलेशन आती है, और ह्यूमन पॉपुलेशन कहीं आदमी और जानवर के बीच में जो उलझन है उसका शिकार हो जाता है. दैट हैज लाइक अनदर रीजन इज रिड्यूसिंग हैबिटेट एंड फूड. इतनी रफ्तार से पेड़ काटे जा रहे हैं कि उन्हें जंगल में खाना नहीं मिल रहा है, प्रे पॉपुलेशन कम हो रही है, पानी नहीं मिलता. आपने मूवी में देखा कैसे पानी कम हो जाता है. वो पूछती है ना, तुम्हें पता है ना यहाँ पानी कम होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा. उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर जंगल में पानी नहीं मिलेगा, जंगल में खाना नहीं मिलेगा, तो शेर जंगल से बाहर जाएगा, और जब जंगल से बाहर जाएगा तो इंसान को अपना शिकार बनाएगा. और दैट इज समथिंग वन एस्पेक्ट. और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जंगल कट रहे हैं? दैट इज बिकॉज वी आर कमिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. हम रोड बनाना चाहते हैं, हम इतना सब कुछ बनाना चाहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जंगल भी इतना ही जरूरी है. और इसका क्लासिक एग्जाम्पल पन्ना टाइगर रिजर्व है.
रिसेंटली वी थॉट ऑफ इंटरकनेक्टिंग द रिवर, और इस प्रोसेस में पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। उस प्रोसेस में टाइगर्स के साथ क्या होगा? और जब टाइगर अपने हैबिटेट से चले जाते हैं तो वो जाते नहीं, वो कहीं और चले जाते हैं, वो ह्यूमन प्लेस में आ जाते हैं, जिससे ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट होता है। And the other reason of declining tiger is a poaching of tiger, because we have made that a part of aesthetic कि हम वो कपड़े पहनते हैं, हम चद्दर, वो टाइगर है, जानवर नहीं, आपके घर का रग नहीं है। But since it has become fashion to have इनकी स्किन से बहुत सारी चीजें बनाना, it has become problem nowadays. But since our series, we never stop at only challenges. हम suggestions के बारे में बात करते हैं. So in this aspect also, we are going to make many suggestions that include, सबसे पहला जो सबसे जरूरी है, that is, do not make local population as an enemy. शेरनी में भी वो सही यही बात बोलने की कोशिश करती है। शांति से अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो टाइगर इज नॉट योर एनिमी, इट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और हम साथ में रहना सीख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, वी सफर बिकॉज वी कमिट द sin against the nature, and that is the kind of a sin we should stay away from. We have to save the tiger population. और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं when human beings have lived to live in harmony with the nature. एग्जाम्पल है इसका ईदू मिश्मी ट्राइब, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, एंड दे कंसिडर टाइगर एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। और रिसेंटली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कमिंग विद द प्रोजेक्ट, और जब टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए वहां के ट्राइब्स को हटाने की बात कर रही थी, तो वो उस तरीके के इकोसिस्टम को हर्ट कर रही थी जहां पे ह्यूमन और टाइगर साथ रहना सीख चुके थे। हमें इस तरीके की स्टडीज को बढ़ाने की जरूरत है। ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, क्योंकि वहां वो बोलते नहीं कि किसान कि कहां चराएंगे, क्या हम अपने खेत नहीं कमाने, क्या हमें खेतों को चलाना नहीं है आगे? दैट इज समथिंग गवर्नमेंट शुड बी केयरफुल ऑफ। अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेकर आओ। अगर रीएलोकेट कर रहे हो लोगों को तो इनफ कंपनसेशन दो कि मूवमेंट वॉलंटरी हो। नेक्स्ट इन द कॉर्पोरेशन एस्पेक्ट इज फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप पेड़ नहीं काट रहे हो, आप पेड़ काट रहे हो, आप उनका घर छीन रहे हो, इसलिए वो आज आपके घर में आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी आवर प्राइम गोल। नेक्स्ट, फ्रॉम वन टाइगर टू अनदर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर प्रोवाइड करो कि टाइगर्स यहां से वहां आसानी से मूव कर सके, ह्यूमन कांटेक्ट में आए बिना। थर्ड, सेंस टाइगर पॉपुलेशन जो 70% चाहे इंडिया में मिलते हैं, इंडिया की लीडरशिप है, वी हैव टू शो लीडरशिप, वी हैव टू टेक लीडरशिप टू द एक्सटेंट। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है या ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जो कि टाइगर को बचाने के लिए काम करते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं। So that is what we have to do. We need to have a global collaboration so that जो कॉरिडोर बने वो सिर्फ नेशनल लेवल पे ना हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। इसका एग्जाम्पल आपका ग्लोबल टाइगर फोरम ही ले लीजिए, ग्लोबल टाइगर फोरम। नाउ इन दिस, ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है जो कि आपका 1994 में बना था, इट केम अप विद सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड केम अप विद T/2 इनिशिएटिव कि टाइगर पॉपुलेशन को हम दुगना कर देंगे कुछ सालों में 2022 तक। एंड इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव दिस टारगेट, दैट्स व्हाई हम ग्लोबल लीडरशिप ले सकते हैं। Another is Global Tiger Initiative, which was actually made by World Bank and साथ में आपकी GEF, Global Environment Facilities. And this also talks about conservation of tiger with the help of 13 to 14 टाइगर रेंज कंट्री जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, रशिया है। These are your tiger range country. They should come together. They should protect the tiger all together because इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी स्पीसीज है। तो आपका चाहे एम स्ट्राइप्स है, GTI है, GTF है, इस तरीके के ग्लोबल फॉरम को यूज करके टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है, इनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। NF
the entire series was helpful to you, then like us, subscribe us, and stay connected to us. These are our channel you can connect to for the A Cube IAS. And thank you for staying connected to us.